बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम करती हूँ आपका हिट टेस्ट पर। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मी के मौसम में झटपट से मज़ेदार बनने वाले पराठा रोल, जिनके लिए ना तो हमें कोई आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा देर चूल्हे के आगे खड़े होना पड़ेगा। झटपट से ये पराठा रोल तैयार हो जाएंगे। हमें कोई इनको बेलना नहीं है, कोई पेड़े नहीं बनाने, बस आपने फटाफट से इसको तैयार कर लेना। तो चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। बातें तो हम साथ में करते ही रहेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका एक मिक्सचर रेडी करना है पराठों के लिए, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। मैदे में हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, सिर्फ हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून नमक। और अब हमने इसको पानी मिक्स करते हुए इसका एक थिक सा पेस्ट बनाना है। अच्छा, पानी आपने एहतियात से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे, एकदम से मत डालिएगा वरना हो सकता है कि पेस्ट ज़्यादा पतला हो जाए। अच्छा, इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस रोज़ाना बर वक्त मिल सकें। और रेसिपी अगर आप कंप्लीट देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है। अच्छा, अब देखिए मैंने पानी इसमें मिक्स करते हुए इसको एक अच्छा सा बैटर बना दिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना थिक होना चाहिए। तो ये देखें, इस तरह इतना ही गाढ़ा हमें इसको रखना है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला है। तो बस हमारा झटपट सा ये बैटर रेडी हो गया है। तो अब हम थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं अपने पराठों के लिए, जिसके लिए हमने 2 अंडे ले लेने हैं। अंडों में हमने डाल देना है प्याज। इसको आपने 2 टेबलस्पून प्याज लेना है और इसको आपने स्लाइस कर लेना है। बहुत स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह हम रेगुलर स्लाइस करते हैं वैसे ही आपने इसको काट लेना है। साथ हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें मैंने इसमें 1 टीस्पून डाली है। अच्छा, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। और नमक डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा आप नमक डाल दीजिएगा। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। और अब बस ये हमारे अंडे का बैटर रेडी है, इसको हम फेंट के और रख लेंगे। तो अब हमने एक बेसिक सा सैलेड रेडी करना है, जो कि हम अपने पराठों में यूज़ करेंगे, जो इसको 4 चांद लगा देंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले एक खीरा लेके उसको ग्रेट कर लेना है। तो कद्दूकश सबके घर में होता है, आपने आराम से खीरे को और गाजर को भी कद्दूकश कर लेना है। वो हम इसमें डाल देंगे प्याज, थोड़ी सी स्लाइस की हुई, तो 2 टेबलस्पून प्याज डाल देंगे इसमें। और अब ग्रीन चिलीज़ भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अगेन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिलीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल देनी है, ताकि हम इसका एक अच्छा सा सैलेड तैयार कर लें। इसकी मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी, सब चीज़ें आपस में बाइंड भी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो मेयोनीज़ डाल के मिक्स करके इसको रख लेंगे, और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा सैलेड रेडी है, जो हम पराठों में यूज़ करेंगे और जो हमारे पराठों के टेस्ट को 4 चांद लगा देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कुकिंग के मरहले में। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, जिसको मैंने हल्का सा ब्रश की मदद से ही ग्रीस कर लिया है। तो आप देखेंगे कि ये पराठे, इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ होगा और बहुत हेल्दी तरीके से ये पराठे हम बनाएंगे। तो जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसको हम बिल्कुल केक्स की तरह ही पैन में डालेंगे और इनको अच्छे तरीके से फैला लेंगे। तो आप देखें बहुत अच्छे से ये फैल चुके हैं। अब हमने इसको कुक होने देना है एक साइड से। तो तकरीबन आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक होने देना है, जब तक कि ऊपर से जो सारा लिक्विड है वो ड्राई हो जाए और बिल्कुल हमें इसका पका हुआ ऊपर से प्लेन साइड नज़र आने लग जाएगी। और देन हम इसकी साइड को टर्न कर लेंगे। अच्छा, ये पराठे जो हैं ये आप बना सकते हैं रेगुलर जो आपका गंदम का आटा है उसमें भी। अगर आप इसको मज़ीद हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप गंदम के आटे से भी अपने पराठे रेडी कर सकते हैं। तो बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा के मैंने दोनों तरफ से पराठे को अच्छा सा सेक किया है, और अब हमारा पराठा रेडी है। इसको हम निकालेंगे और बाकी भी बैटर से हम इसी तरह पराठे रेडी कर लेंगे। तो एक दफ़ा सा पराठे बना के आप रेडी कर लेंगे, और देन मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसका रोल कैसे बनाना है। तो दूसरे पराठे को भी मैंने इसी तरह पैन में डाल के और कुक कर लिया था। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि वीडियो आपके थोड़ा से भी काम आने वाली है, तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो सब पराठे मेरे रेडी हो गए थे। अब मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, और अब हम इसमें जो हमने अंडों का बैटर बना के रखा था उसको डालेंगे। अच्छा, इसमें आपने ख्याल रखना है कि हमने अंडों के साथ ही पराठे को इसके ऊपर ही रेडी करना है। तो आपने एक अंडे की थिक लेयर नहीं लगानी, बिल्कुल पतली सी लेयर लगाइएगा। और अब हमने जो ऊपर इसको ड्राई होने देना है, जब तक कि इसका जो ऊपर का लिक्विड है काफ़ी हद तक ऊपर से भी ड्राई हो जाएगा। थोड़ी देर आप इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट देंगे, और देखिए ये काफ़ी हद तक ऊपर से भी कुक हो चुका है। तो अब हमने जो पराठा बना के रखा था
इसको ऊपर अंडे के ऊपर डाल देंगे और मज़ीद इसको लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट, ताकि जो अंडे में थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया है वो भी निकल जाए और पराठा अंडे के साथ अच्छा सा स्टिक भी हो जाएगा इस दौरान। तो देन हम इसकी साइड को टर्न करेंगे और इसको मज़ीद थोड़ी देर कुक कर लेंगे। अच्छा, अब हमने इसकी रोल बनाने के लिए इस पर टमाटो केचप स्प्रेड कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने डाली है और अब हमने जो सैलड बना के रखा था उसकी ऊपर लेयर कर देंगे। तो इस तरीके से आप सेंटर में इसको सैलड की लेयर लगा दें। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी जल्दी से आप इसको बना सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपने इसको बना के जब ट्राई करेंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और ज़रूर इसको हफ्ते में 2 से 3 बार तो आप ज़रूर इसको बनाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने मेयोनीज़ डाल दी थी ऊपर से थोड़ी और इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए, और बच्चे इसको बहुत इस तरह लाइक करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मेयोनीज़ इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन इसको दोनों तरफ से टर्न करते हुए हमने पराठे की रोल की शेप दे लेनी है। तो इसी तरीके से मैंने दूसरा रोल भी रेडी कर लिया था, सैलेड रखा, मेयोनीज़ और केचप डाली और इसको अच्छे तरीके से रोल की शेप दे ली। तो आई होप आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी भी बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा रोल रेडी होंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।